हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों अच्छे से खूब इतना बढ़िया पढ़िए कि इस बार मतलब अगर जो 12th में है तो इसी बार आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। अपने अपने स्टेट के आप टॉप कॉलेज पाइए या जो भी आप ऑल इंडिया में चाहिए वो कॉलेज आपको मिल जाए। इसलिए आप मतलब एकदम हार्ड वर्क से पढ़ाई करते रहिए। आपको पता है नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जहाँ आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क से लगातार पढ़ते हैं ना तो आपका सिलेक्शन श्योर है हो जाएगा। मैं आपको एक बताती हूँ, एक कविता है कि जो हार्ड वर्क होता है ना वो लाइक अ स्टेयर होता है, स्टेयर की तरह होता है। और जो लक होता है ना, जैसे बहुत लोग का लक कहते हैं लकी थे उनका हो गया, और लक जो होता है ना वो लिफ्ट की तरह होता है। और लेकिन हार्ड क्या होता है कि लिफ्ट बहुत बार देखो होता है कि फ़ेल हो जाती है, लेकिन जो स्टेयर होता है ना, जो हमारा सीढ़ी होता है, स्टेयर होता है, वो हमेशा हमें टॉप पे पहुंचाता है। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे आप हमेशा फाइनल टॉप पे पहुंचेंगे। इसलिए बिलीव करिए हार्ड वर्क पे और पढ़ाई करते रहिए। श्योर आप सेलेक्ट ज़रूर होंगे। ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो है आज हम आप लोगों को 11th क्लास का पहला चैप्टर जो है पढ़ाएंगे और बायोलॉजी का। और स्टार्ट करते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी। बच्चों प्लांट डाइवर्सिटी क्या होती है। प्लांट्स आप देखे होंगे, प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब है कि प्लांट्स में आप देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स हैं ना। तो इसको डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अवेलेबल हैं हमारे अर्थ पे, तो उसको हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लांट्स की डाइवर्सिटी। तो इसमें सबसे पहला टर्म है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का एक मतलब जेन्युइन सा मीनिंग है टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, और नॉमॉस मतलब ना टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमॉस मतलब ला होता है। तो टैक्सोनॉमी क्या है, ये ब्रांच है साइंस की जो मतलब प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर और क्लासिफिकेशन का स्टडी करती है। मतलब कि प्लांट की डाइवर्सिटी के लिए कौन सा हम प्रिंसिपल यूज किए, कौन सा प्रोसीजर यूज किए, और क्या इसकी क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, ब्लू स्लाइड पे है बच्चों ये। उसके बाद देखो टेक्सोनॉमिक वर्ड फर्स्ट टाइम, ये बहुत देखो बच्चों जितना मैंने दिया है ना, एक एक टर्म एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से नोट्स बना के इसको पढ़ाई करिएगा। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है ना तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक पॉइंट्स को पढ़ना, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक, तो देखो टेक्सोनॉमिक वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एपी डी कैंडोल। तो उन्होंने एक बुक लिखी थियरीज एलिमेंटार ड ला बोटैनिक। ठीक है, थियरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, इसका जेन्युइन सा मीनिंग है कि थियरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, और थियरीज एलिमेंटार ड ला बोटैनिक इसका नेम है, वैसे नेम है, और जनरल सा मीनिंग ब्रैकेट में दिया हो गया है। इसी बुक में एपी डी कैंडोल सर ने सबसे पहले टेक्सोनॉमिक वर्ड के बारे में मतलब दिया था, प्रपोज किया था, लाया था। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। आपको पता है मैं मल्टीपल कलर की स्लाइड क्यों रखी हूँ, ताकि आपको इजी हो पढ़ने में, पढ़ाई करने में एकदम इजी हो। देखो टेक्सोनॉमिक में क्या क्या इंक्लूड होता है। टेक्सोनॉमिक में कुछ मतलब टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड्स होता है। स्टडी तो फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप देखिए। आइडेंटिफिकेशन है, जैसे बच्चों आप कहीं जाएंगे किसी प्लांट्स को डिफाइन करने, तो सबसे पहले देखोगे ना कि ये मैंगो ट्री है, ये बबूल ट्री है, टैमरिंडस ट्री है, कोई किस चीज़ का ट्री है, आप पहले ये तो आइडेंटिफाई करोगे ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फिर प्लांट्स है कि एनिमल्स है कि फंगस है कि वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है। सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई करोगे, देन क्या करोगे, आप उसका नाम रखोगे। क्या रखोगे, पहले आइडेंटिफाई करोगे फिर नाम रखोगे। जैसे घर में कोई बच्चा आ गया तो सबसे पहले जो है ये पता करते हैं कि ये भाई लड़का है कि लड़की है, और अगर लड़का होता है तो फिर उसका नाम रखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी आइडेंटिफाई करना है कि लड़का है कि लड़की है, फिर उसका नाम रखना है, मतलब नॉमेनक्लेचर। ठीक है,
और ये नॉमेनक्लेचर एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। क्यों इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिफिक रूल बना है? इसलिए बनाया गया है कि पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए। अब ऐसा नहीं जैसे हमारे यहाँ कॉमन वर्ड है आम, ठीक है, आम, फिर इंग्लिश में मैंगो, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम है क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओगे उसका नाम मैंजीफेरा इंडिका ही रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा, मैंजीफेरा इंडिका ही रहेगा। ठीक, उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करेंगे मतलब बच्चा पैदा हुआ, फिर उसका नाम रखे। क्लासिफिकेशन मतलब कि उसकी फिर फैमिली पूरी हिस्ट्री, कि भाई किन का लड़का है, उसके मम्मी पापा का नाम, किस स्कूल में पढ़ता है, कौन सा सब्जेक्ट है इसका, मतलब बच्चा होगा फिर बड़ा होगा ना, फिर उसका क्लासिफिकेशन होगा, मम्मी पापा का नाम, दादा दादी का नाम, ठीक है, ऐसे ही फिर उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, किस स्कूल में पढ़ता है, क्या है, कैसे है ना, उसका बेसिक डिटेल क्लासिफिकेशन में उसका दिया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का बस किया प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड इनटू कन्वेंट कैटेगरी। किसी कन्वेंट कैटेगरी में उसके कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो किसी और में नहीं पाया जाता है। जैसे मैंगो में मैंगो का फ्रूट होता है, ठीक है, उसमें एक मंजरी बबूल टाइप लगता है जिसको, ठीक है, ऐसे ही मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं जो एक ही तरह के प्लांट्स में पाए जाते हैं, एक फैमिली के प्लांट्स में पाए जाते हैं। फिर उसमें स्पीसीज़ आता है, वो तो मतलब सिंगल एक लेवल पे आ जाता है स्पीसीज़, ठीक है, सिंगल लेवल पे अपनी एक आइडेंटिफाइफिकेशन, अपनी कैटेगरी रखता है। आओ फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, फिर उसके टाइप्स दिए गए। तो सिस्टमैटिक है, टर्म सिस्टमैटिक को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो लीनियस, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजी की फील्ड में, उनका नाम है क्या है? उनका नाम है लीनियस। कभी भूलना मत, क्योंकि बहुत उन्होंने काम किया है, बहुत नाम किया है बायो की दुनिया में। अभी आपको लीनियस सर यहाँ ना जगह जगह दिखेंगे, ठीक है, बहुत बताएंगे इनके बारे में। ठीक, और जब बोर्ड वाले बच्चों सुनो ध्यान से, लीनियस का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, अच्छे से लिखना इनका स्पेलिंग, अक्सर लोग इनका स्पेलिंग ही मिस्टेक करते हैं, तो लीनियस सर के स्पेलिंग देख लेना अच्छे से। ठीक है, पहला वर्ड है, देखो टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी में जो फर्स्ट लाइन है उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि टर्म सिस्टमैटिक को सबसे पहले किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड वर्ड, मतलब ये सिस्टमैटिक एक डिराइव्ड वर्ड है, और इसको मतलब किस नहीं, तो ये थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है, ये डिराइव होना चाहिए कि डिराइव फ्रॉम, तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया। लैटिन वर्ड आप हमेशा सुनोगे, इटैलिक्स, लैटिन, ठीक है, ज़्यादातर तो लैटिन वर्ड से ही डिराइव्ड होते हैं। तो लैटिन वर्ड से क्या था? वो सिस्टेमा नाम था, जिसका मतलब क्या था? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। वैसे भी आप कॉमन सेंस से समझिए, सिस्टम का मतलब है कि अरेंजमेंट। किसी चीज़ को लोग मम्मी पापा कहने, अरे इसको सिस्टम से रखो, अरे इसको सिस्टम से रखो, बुक तुम लोग अपना सिस्टम से नहीं रखते हो, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में कोई सिस्टम नहीं है, मतलब सिस्टम का मतलब है कि एक अरेंजमेंट। ओके, आओ की पॉइंट देखो, जहाँ की पॉइंट्स है, देखो लाइन तो एक एक इम्पॉर्टेंट है, बट जो की पॉइंट्स है ना वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत चांस है वहाँ 99.99% है कि वो आप एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो क्या है ये की पॉइंट? देखो, इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो कैरोलस लीनियस सर ने दिया था सिस्टमैटिक, इसमें ना, इसमें क्या हुआ था कि ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर को देखा गया था। दो तरह का होता है ना, एक एक्सटर्नल फीचर जैसे आपके नोज़, आईज़, जो भी हैं, हेयर्स, ये सब एक्सटर्नल फीचर हो गए। इंटरनल फीचर जैसे हमारे सेल्स, हमारे हार्ट जो अंदर हैं, लीवर, ये सब हमारे, और स्टमक के जो इंटरनल पार्ट, ये सब हमारे इंटरनल पार्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स में भी होते हैं ना, उनके लीव्स, फ्रूट्स जो है। आगे देखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिया कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब पेटल्स, सेपल्स, ये जितने भी हैं ना, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। ठीक, फिर आया दूसरा ब्रांच, क्या आया?
दूसरा ब्रांच आया नियो सिस्टमैटिक। नियो से मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब कुछ नया नया, किसी ने मतलब नया दिया, कुछ क्या दिया, कौन दिया नया नया, नया नया दिया जुलियम हक्सले ने। कब दिया, 1940 में ना, जुलियम हक्सले सर ने नया नया दिया नियो सिस्टमैटिक, मतलब एक न्यू ब्रांच दे दिया। और उसको किसने दिया, जुलियम हक्सले ने 1940 में। इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल, इनमें और उनमें क्या अंतर है, जो लीनियर सर ने दिया और हक्सले सर ने दिया, दोनों में क्या अंतर है बच्चों, कि उन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेसिस पे दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इंटरनल भी दे दिया, मतलब कि इंटरनल जो सेल का स्ट्रक्चर था और उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म का था, इसको भी इंक्लूड कर दिया, इसलिए इन्होंने नया नया कर दिया। क्या, नियो से नया नया। किसने किया, जुलियम हक्सले सर ने 1940 में। क्या नया नया लाया इन्होंने, सेल स्ट्रक्चर को इंक्लूड कर दिया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को इंक्लूड कर दिया, और डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। जैसे इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब कि इकोलॉजी टू इकोलॉजी वैरी करता है हर इंसान, जैसे कि मान लो जहाँ बहुत टेम्परेचर है वहाँ के लोग थोड़े डार्क रहते हैं, और जहाँ ठंड रहती है वहाँ के लोग एकदम वाइट वाइट रहते हैं, तो मतलब हुआ ना, उनका इकोलॉजी डिफ़र किया, तो ऑर्गेनिज्म में भी चेंज आया। जैसे वहाँ जो से जगह होती है वहाँ के, वहाँ अलग टाइप के प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं, और जहाँ कोल्ड है वहाँ अलग टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, मतलब जैसे इकोलॉजिकल कंडीशन वैरी करती है तो ऑर्गेनिज्म में भी चेंजिंग आती है। तो ये जो मतलब नया आया नियो सिस्टमैटिक आया, जुलियम हक्सले सर ने दिया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जो है ये इकोलॉजिकल को भी ला दिए, सेल स्ट्रक्चर को भी ला दिए, तो बहुत अच्छा किए ना, बहुत बढ़िया किए। फिर आ गया देखो आपका की पॉइंट्स, फिर की पॉइंट्स आ गया, और ये क्या है, न्यू सिस्टमैटिक इज़ मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप। सेल आ गया तो सिंपल सी बात है, सेल के अंदर हमारा क्या है, डीएनए है, तो डीएनए से आप याद रखो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी आ गया, ठीक है। और इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी एक नया टर्म आ गया, इवोल्यूशनरी मतलब क्या है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि हमारे दादा नाना, ऐसे प्लांट्स के भी नाना दादा होते होंगे ना, तो उनके भी पूर्वजों को ऐड कर लो हिस्ट्री दर हिस्ट्री। तो इवोल्यूशनरी मतलब वो प्लांट्स मतलब कैसे थे, फिर अब उनमें क्या आया तो उसको भी ऐड कर दिया गया है नियो सिस्टमैटिक में, और इसको क्या कहें, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी एज कंपेयर टू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी मतलब कि इसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर से कंपेयर करते हुए इसको एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी कहें। अब आओ थर्ड नंबर पे, पिंक स्लाइड देखो, स्लाइड पिंक देखो, ठीक, पिंक में एकदम फर्स्ट मतलब थर्ड जो है हमारा नंबर, उस पे आओ। साइटो टेक्सोनॉमी, नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ साइटो टाइप का होगा। साइटो मतलब क्या हुआ, साइटो मतलब सेल के अंदर का कुछ पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बेसिस पे किया गया। साइटोटैक्सोनॉमी क्या हुआ, किस क्रोमोजोम के नंबर और स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के बेसिस पे किया गया। फिर कीमोटेक्सोनॉमी आया, कीमो से आपको सबको समझ में आ रहा होगा, कीमो मतलब केमिकल केमिकल कुछ होगा, है ना, कीमो मतलब कुछ केमिकल केमिकल टाइप है यहाँ पे। तो क्या है केमिकल केमिकल टाइप, मतलब कुछ केमिकल के आधार पे यहाँ पे कुछ केमिकल बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है, जैसे कि एल्कलॉइड, कैरोटीनॉइड्स, टैनिन। एल्कलॉइड्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगी एल्कलॉइड्स, तो मैं बताऊँगी एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, और यहाँ भी मैं पढ़ाऊँगी। 12th क्लास में एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स का, वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। और वहाँ कैरोटीनॉइड्स है, और टैनिन, टैनिन होता है प्लांट्स में होता है टैनिन। पॉलीसैकेराइड्स होता है, आप लोग पॉलीसैकेराइड्स तो जानते ही होंगे, फैमिलियर होंगे, नहीं होंगे तो मैं बताऊंगी अच्छे से आपको। न्यूक्लिक एसिड है, फैटी एसिड है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर आओ नोट्स पे, नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स की पॉइंट्स ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनने का। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत लोग सोच रहे हैं क्या है भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ना फॉरेस्ट की कैटेगरी है एक, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स, सबसे ज़्यादा यहीं पे पाए जाते हैं प्लांट्स एनिमल्स, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन, वेदर कंडीशन होता है बहुत फेवरेबल होता है। जैसे हमें ही जहाँ हर चीज़ अच्छे से मिले, जैसे आप लोग को कहीं जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ये सब मतलब टाइम टाइम से मिले, बढ़िया बढ़िया खाने को
मिले तो आप हेल्दी हो जाओगे ना, टाइम से आपको मिल्क मिले, हर एक चीज़ मिले, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप वहाँ ज़्यादा ग्रो करोगे ना। तो वैसे ही है कि जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ हर एक चीज़ बहुत अच्छा है, मतलब प्लांट्स के लिए पानी है, लाइट है, हर चीज़ इनको अच्छे से मिलती है। तो मैक्सिमम प्लांट की डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स की डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स की डाइवर्सिटी और यहीं पे पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और सेकंड कहाँ पाई जाती है? सेकंड पाई जाती है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स तो इतने प्यारे प्यारे होते हैं, सबको पता होगा, है ना। कोरल रीफ्स, अभी जो मेरा ऊपर का स्लाइड एकदम फ्रंट है ना, उसमें मैंने कोरल रीफ्स को, मतलब जो है ना थंबनेल, उसमें मैंने कोरल रीफ्स को लगाया है। जो नहीं देखे होंगे वहाँ से आप देख लो कोरल रीफ्स, और मैं आपको बायो में कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ाऊँगी भी, ठीक है। तो मैक्सिमम सेकंड डाइवर्सिटी, मतलब सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ्स में पाई जाती है। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब एक प्रैक्टिकल टाइप का सिग्निफिकेंस ये है कि जो अननोन मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको मतलब नहीं पहचाना गया है, नाम नहीं दिया गया है, क्या इनका काम है नहीं पता है, तो उनको आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक। और नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का कि नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब कितने हैं? तो 1.7 to 1.8 मिलियन है। अभी तक कितने जो है नंबर ऑफ स्पीसीज जो है डिस्क्राइब किए गए हैं, किस रेंज में है? तो 1.7 to 1.8 मिलियन। ओके, आओ देखते हैं नॉमेनक्लेचर। अब हम क्या देखें? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर से ऐसे समझिए ना, नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है, कुछ नेमिंग टाइप का होगा, मतलब कुछ नेम दिया जाएगा, है ना। नॉमेनक्लेचर मतलब कुछ नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? देखो अभी मैंने कहा ना कैरोलस लीनियस, बहुत नाम किया है, देखियो फिर आ गए कैरोलस लीनियस सर। तो कैरोलस लीनियस जो है यूज फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये नॉमेनक्लेचर जो सिस्टम था ना, मतलब ये ना कैरोलस लीनियस सर ही लाए थे, और इनको फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहा गया। बाइनोमियल सिस्टम क्या है? इसमें दो नेम रहते हैं, एक स्पीसीज स्पेसिफिक नेम, स्पेसीज एपिथेट रहता है, जेनेरिक रहता है। सबसे पहले जेनेरिक आएगा, फिर स्पीसीज का आएगा नेम, ठीक है। मतलब इसमें दो तरह से, किसी भी ऑर्गेन जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा में जो मैंजीफेरा है ये जेनेरिक है, और मैंजीफेरा इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट्स है आपका। तो इसको बाइनोमियल सिस्टम, मैक्सिमम प्लांट्स का नाम बाइनोमियल सिस्टम से ही दिया गया है। और कब दिए थे? इनका एक बुक था स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि पब्लिश किया गया था 1 मई 1753 को। कब किया गया था? 1 मई 1753 को, ठीक है। और एक मिनट, और साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म के इन्होंने दिया था, एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी में। आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब बाइनोमियल सिस्टम जो था वो स्पीसीज प्लांटेरम में दिए थे, कब आया था? 1 मई 1753 को। साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल, उन्होंने का एनिमल का जो साइंटिफिक नेम है वो सिस्टेमा नेचुरी। बहुत मतलब पूछा जाता है, ये ईयर याद रखना, मतलब कब पब्लिश किया गया था 1 मई को। ईयर तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, हमेशा पूछता है, 1753 को। एंड सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन, सिस्टेमा नेचुरी का कई एडिशन था, तो कौन सा 10th एडिशन था, जो कि पब्लिश हुआ था 1 अगस्त 1758 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1758 को। थैंक यू बच्चों। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछना, हम ज़रूर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे से पढ़ाई करिए, डॉक्टर तो आपको इस बार बनना है, ज़रूर बनना है। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सब लोगों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।